नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो थाना गौहरगंज में 6 साल के नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले ने सनसनी मचा दी। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होने पर हाईवे जाम का प्रदर्शन किया गया। घायल बच्ची को उबैदुल्लागंज शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने भोपाल रेफर किया, लेकिन 108 सुविधा न मिलने से नाराजगी भड़की। 2 दिनों में गौहरगंज थाने में 2 दुष्कर्म मामले दर्ज किए गए हैं। विशेष समुदाय के आरोपियों के कारण समाज में व्यापक आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन और समाजजन न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तहसीलदार हेमंत शर्मा, एसडीओपी शीला सुरान और तमाम पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। दुकान को बंद कर देंगे। एक 6 साल की बच्ची के साथ में मुस्लिम संप्रदाय के सलमान, लोग बता रहे सलमान नाम है उसका, सलमान नाम के लड़के ने बलात्कार किया है। उसी के संदर्भ में आज सकल हिंदू समाज के कई संगठनों के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और यहाँ पर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं रही, जिसकी वजह से सभी लोग आक्रोशित हैं। और 1 से 1.5 घंटे के अंदर यदि उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो अभी हाईवे जाम भी होगा और कल यहाँ का नगर भी बंद होगा। और सकल हिंदू समाज की तरफ से सबका कहना है और ये मेरा व्यक्तिगत भी कहना है कि यदि इस तरीके की घटनाएं प्रतिदिन यहाँ पर घट रही हैं, आए दिन घट रही हैं, कुछ उजागर होती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं, अब वो समय आ गया है कि हिंदू समाज ऐसे लोगों के लिए खुद दंडित करेगा। ये मामला है अभी 2 घंटे पहले ही पांजरा में एक 6 साल की नन्ही मुन्नी सी बच्ची के साथ एक दरिंदे, ऐसा बताया जा रहा है कि सलमान नाम है, ऐसा बताया जा रहा है, दरिंदे सलमान ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसको गंभीर हालत में उबैदुल्लागंज के स्वास्थ्य हॉस्पिटल में लेकर आए। लेकिन यहाँ पर वो बेटी लगभग 1 से 2 घंटे तक तड़पती रही और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा एम्बुलेंस की तक व्यवस्था नहीं की गई। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बीएमओ द्वारा जो कृत्य किया गया, एक तरह का उनने तो किया ही किया, लेकिन साथ में यहाँ के जो सिस्टम ने उनके साथ कृत्य किया उसका हम यहाँ पर घोर निंदा करेंगे। और साथ में उन जो आरोपी सलमान है और सलमान के पूरे परिवार पर एफआईआर की हम लोग अभी मांग कर रहे हैं। हमसे कहा कि ये प्राइवेट है। लालबाग थाना क्षेत्र में देर रात करीब 1:30 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब चिंचाला निवासी युवक सचिन को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। गोली सीधे पेट में लगी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही लालबाग पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक गोली अभी भी पेट के अंदर फंसी हुई है और युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। परिजनों ने बताया कि सचिन पर इससे पहले भी हमला किया जा चुका है, लेकिन उस दौरान वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। इसे लेकर पुलिस पुरानी रंजिश की आशंका बता रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच जारी है। फिर रात में हल्दी में से आ रहा था, फिर हल्दी में से आया तो उन्होंने उसको चौराहे पे घेर लिया। 4, 5, 8 लोग थे वो तो। कहाँ की बात आ रही है? ये लालबाग चौराहा स्टेशन बस के। कितने बजे की? ये 1 से 1:30 बजे की। तो क्या क्या मारा इनको? इसको गोली मारी है। कहाँ पर? यहाँ पेट पे। क्या नाम है इनका? सचिन माने, कहाँ रहते हैं? दत्तमती चिंचाला। इसके पहले भी एक घटना हो गई है, इसने रिपोर्ट डाली थी शिवाजी नगर में। इसके पीछे बंदूक लेके भगे थे वो, तो ये जब भग गया था और कल रात में इसको गोली उन्होंने मार दी। भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे गौहरगंज बाईपास सड़क पर हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार नादौरा से गौहरगंज की ओर आ रही हुंडई की i20 कार का अचानक स्टीयरिंग जाम हो जाने के कारण गौहरगंज बाईपास पर अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कार सवार को कोई गंभीर चोट नहीं आई। थाना प्रभारी ने कहा कि कार नादौरा से गौहरगंज की तरफ आ रही थी। बाईपास पर अमोदा ब्रिज के पास स्टीयरिंग जाम होने से ये घटना हुई। तो गौहरगंज बाईपास पर यह हादसा हुआ, लेकिन गनीमत रही कि कार में सवार जो युवक था उसको गंभीर चोटें नहीं आई हैं।
तो ये हादसा बड़ा हो सकता था। भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे पर ये गाड़ी पलट गई अनियंत्रित होकर। तो कार में सवार जो युवक था उसकी स्थिति ठीक है, कोई बड़ी चोट उसको नहीं आई है। औद्योगिक नगरी मंडीदीप में एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति दिव्यांग युवक को परेशान करता दिखाई दे रहा है। तो ये घटना सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। सोशल मीडिया पर वीडियो साझा होने के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले पर सख्त नाराजगी जताई है और उन्होंने पुलिस प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। तो दिव्यांग के साथ ये अमानवीय व्यवहार किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दिव्यांग के साथ व्यवहार किया जा रहा है और यही वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी प्रतिक्रिया आ रही है, निंदा कर रहा है ऐसी वीडियो का। और साफ तौर पे उबैदुल्लागंज में ही लोगों का ये कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए शख्स पे, जो भी ये शख्स है। तो अभी शख्स की पहचान की जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दिव्यांग को यहाँ पे परेशान किया जा रहा है, उसके साथ अभद्रता की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है। तो वीडियो वायरल होने के बाद खासा गुस्सा देखा जा रहा है लोगों में। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन प्रशिक्षण अभियान के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रुद्र बापना के निर्देश अनुसार जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में SIR का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम दुकलाना के मतदाता केंद्र क्रमांक 101 में आपको बता दें कि लगातार ये कार्य हो रहे हैं। तो अनुविभागीय अधिकारी शाहजहाँपुर सुश्री मनीषा वासनिक तथा मोहन बड़ौदिया तहसीलदार श्रीमती दिव्या जैन द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए टीम को शुभकामनाएं दी। अब आ रही है आवाज। कटनी के कुटला थाना क्षेत्र में मधुर महादेव वेयर हाउस, श्रीनिवास वेयर हाउस, रामाकृष्णा वेयर हाउस और गुप्ता वेयर हाउस 4 वेयर हाउसों पर धान के अवैध व्यापार के शक में छापा मारा गया। तो यूपी, छत्तीसगढ़ प्रदेशों से बाहर की धान को खरीदकर 1 दिसंबर से शुरू होने वाली समर्थन मूल्य पर धान खरीदों में खपाने की आशंका को लेकर जांच की कार्रवाई में हड़कंप मच गया है। तो इन छापों में प्रशासन की ओर से संयुक्त टीम बनाई गई थी, जिसमें तहसीलदार, कृषि विभाग, खाद्य विभाग, मंडी सचिव और राज्य विभाग के अधिकारी शामिल थे। कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में 4 विभाग द्वारा राजस्व विभाग, कृषि विभाग, खाद्य विभाग और कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों द्वारा, अधिकारी और कर्मचारी द्वारा 4 वेयर हाउस पे निरीक्षण, आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उसमें क्या कैसा निकल कर सामने आया जांच में? उसमें शासन के जो उपार्जन नीति के तहत आदेश जारी किया गया था, उसी के तहत टीम गठित की गई। उसी टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई है। खरगोन में प्रहलाद अभिकरण के TVS शोरूम पर 2 नए मॉडल के 2 पहिया वाहन लॉन्च किए गए। इस मौके पर CA चांगाल, मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन आशुतोष पुरोहित,
समाज सेवी परविंदर सिंह, राजू चावला, प्रहलाद अभिकरण के संचालक गजानंद गोयल और भारतीय पत्रकार संघ YW के प्रदेश संयोजक आमिर शेख ने नए वाहनों से पर्दा हटाया। तो वहीं इस मौके पर TVS के टेरिटरी मैनेजर श्रद्धा सुमन ने इन नए वाहनों की विशेषताओं के बारे में ग्राहकों को जानकारी दी। जहां कार्यक्रम में शिरकत करने वाले प्रमुख अतिथियों ने प्रहलाद अभिकरण और TVS कंपनी को शुभकामनाएं दी और साथ ही इस अवसर पर साधना न्यूज ब्यूरो के आमिर शेख ने इन सभी प्रमुख हस्तियों से खास बातचीत भी की। आपका साधना न्यूज में मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। जिस तरीके से दो पहिया क्षेत्र में लगातार युवा जागरूक है, तो वहीं TVS कंपनी ने 2 नए व्हीकल अपडेट किए हैं। इसको लेकर हमारे साथ में TVS कंपनी की यहाँ पर जो मैडम है, क्या नाम लिखते हैं? श्रद्धा। हाँ, किस प्रकार के 2 वाहन अपडेट हुए हैं, क्या कुछ जानकारी? हमने अभी 2 स्कूटर लॉन्च किए हैं। एक तो है आपका एंटॉक 150 जो इंडिया फर्स्ट हाइपर स्कूटर है, एंड द अदर इज ऑर्बिटर, जो कि आपको पता है कि ऑलरेडी TVS का iQube जो है वो हमारा मध्य प्रदेश में मार्केट लीडर चल रहा है। उसी सेगमेंट में हम एक और स्कूटर लेके आ गए हैं जो कि है आपका TVS ऑर्बिटर। और अगर आपको मैं कुछ उसके ऐसे फीचर्स बता दूं जो कि अभी बिल्कुल नए हैं मार्केट में, दैट इज क्रूज कंट्रोल और आपका हिल होल्ड कैपेसिटी, देन आपका आता है 34 लीटर का बूट स्पेस और आपका थेफ्ट अलर्ट एंड आपका एंटी क्रैश अलर्ट। एक इसमें EV व्हीकल भी दिख रहा है, उसकी क्या अपडेट है? ये मैं आपको जो सारे फीचर्स बता रही हूँ वो आपको ऑर्बिटर के ही बता रही थी, जो कि आपका EV व्हीकल है। जैसे मैंने अभी जो आपको सारे बताया, मैं उसका आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे सकती हूँ। जैसे क्रूज कंट्रोल में क्या है कि आप फॉर अ लॉन्ग रेंज चला रहे हैं और आपको बार बार थ्रॉटल नहीं देना है, तो उसमें क्या है कि आप क्रूज कंट्रोल ऑन कर देंगे, उसके बाद आपको थ्रॉटल आपका एक हाथ फ्री हो जाएगा, आपको एक्सलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 150 सीसी का जो स्कूटर सामने आ रहा है, इसको लेकर कैसे अपडेट करेंगे? आपको इसके बारे में मैं बस यही बताना चाहूंगी कि अगर आप एक राइडर हैं और आप स्कूटर पे एक ऐसा कुछ फील लेना चाहते हैं, तो ये दिस स्कूटर इज फॉर यू। अब्दुल्लागंज नगर के सब्जी बाजार मेन रोड पर श्री राम श्री हिंदू उत्सव समिति की ओर से आयोजित खाशु शाम भजन संध्या ने भक्ति के रंग में रंग दिया। और बता दें कि शाम 7 बजे शुरू हुए इस भव्य कार्यक्रम में जयपुर के सुप्रसिद्ध भजन प्रवाहक चैतन्य धतीज और इंदौर की भजन प्रवाहिका आरती माली ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति से नगरवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जहां भजनों की मधुर धुनों पर लोग झूम उठे और संपूर्ण नगर भक्तिमय हो गया। ये सफल आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेश खटी की नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिनके अथक प्रयासों से कार्यक्रम यादगार बना। तो वहीं इस मौके पर नगरवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बीच में हमारे नगर के करवाया श्री राम श्री हिंदू उत्सव समिति के तत्वावधान में जो कार्यक्रम हुआ, पूरे नगरवासियों का धन्यवाद, उसके लिए ग्रामवासियों का, व्यापारियों का, प्रशासन का, बहुत बहुत पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो कार्यक्रम को सफल बनाया। और ऐसे कार्यक्रम श्री राम श्री हिंदू उत्सव समिति के तत्वावधान में आगे भी हम करते रहें। एथलेटिक्स फेडरेशन और भारत सरकार के खेल विभाग के सहयोग से देश भर के 300 जिलों में अस्मिता खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के 10 जिले शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में विदिशा जिले के गंजाबासौदा, ग्यारसपुर, गुलाबगंज और विदिशा के छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं। फेडरेशन के जिला पदाधिकारी ने बताया कि प्रतियोगिताओं का विधिवत शुभारंभ कर आयोजन किया गया और विजेताओं को प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान किए जाएंगे। इन प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना और उन्हें आगे बढ़ाने के अवसर को उपलब्ध कराना है। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार स्मिता लीग प्रतियोगिता का आयोजन विदिशा में कराया गया, जिसमें 12 वर्ष से 14 वर्ष, 14 वर्ष से 16 वर्ष की बालिकाओं के लिए रखा गया था। उस प्रतियोगिता के लिए हमारे ओलंपिक खिलाड़ी अंकित शर्मा भी दिल्ली से उपस्थित हुए थे और साई के कोच भी हमारे यहाँ उपस्थित हुए थे। इस प्रतियोगिता में उद्घाटन समारोह भी हमारा बहुत अच्छा रहा और बच्चों ने 120 बच्चों ने उसमें भाग लिया और बच्चों के लिए मेडल सर्टिफिकेट एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली से ही आए हैं और उन्हीं पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सर हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं।
और बच्चों के लिए नाश्ते वगैरह, पानी मानी सारे इंतजाम हमने बहुत अच्छे करे थे। मैं गोपाल कुशवाहा, जिला एथलेटिक्स संघ का उपाध्यक्ष। आज भारत सरकार और खेल मंत्रालय द्वारा करीब पूरे देश भर में 300 जिलों में ये स्मिता अंडर 14 बालक और बालिका एवं अंडर 16 बालिका का एथलेटिक्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मात्र 3 जिलों में ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसमें 10 जिलों में प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसमें से विदिशा को भी सौभाग्य की बात है कि विदिशा को ये प्रतियोगिता आयोजित कराने का मौका मिला है। तो आज हमने यहाँ पे अंडर 14 और अंडर 16 की गर्ल्स कैटेगरी की हमने आज यहाँ पे प्रतियोगिता संपन्न करा रहे हैं। के काम की प्रक्रिया तेजी से जारी है और कलेक्टर शिवम वर्मा इस पर लगातार नजर रखे हुए हैं। कलेक्टर ने घोषणा की थी कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया जाएगा, तो जिसके तहत उन्होंने सांवेर विधानसभा के 2 बीएलओ नीरज और विजय को अपने कार्यालय में बुलाकर शॉल, श्रीफल और 10,000 रुपये का चेक देकर उन्हें सम्मानित किया। इन दोनों बीएलओ ने अपने क्षेत्र में एसआईआर का काम 100% और समय से पहले पूरा किया। कलेक्टर ने जिले में काम कर रहे सभी बीएलओ को 100% कार्य पूरा करने पर सम्मानित करने की बात भी कही। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि क्योंकि हमारे बीएलओ बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में, और वो निरंतर घर घर जाकर फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं और फॉर्म को डिजिटाइज कर रहे हैं, तो इसमें निरंतर उनके द्वारा मेहनत की जा रही है। उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो ऐसे बीएलओ से जो सबसे पहले अपना 100% काम पूरा कर लेंगे, उनको हम लोग यहाँ बुलाकर सम्मानित करेंगे। आगे भी सम्मानित करेंगे जब वोटर्स डे का टाइम आएगा। तो आज ऐसे ही 2 हमारे बीएलओ साथी नीरज और संजय, इन दोनों लोग को बुलाकर सम्मानित किया गया है। भैया थोड़ा सा पीछे आ जाओ। सोनी जी। रायसेन में बीजेपी मंडल मीडिया प्रभारी हरिओम साहू का चौकी प्रभारी से शराब मांगने वाला ऑडियो वायरल होने के बाद घमासान मच गया। ऑडियो सामने आते ही बीजेपी ने हरिओम साहू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और बीजेपी नेता मुदित शेजवार ने कहा कि आचारहीन कार्यकर्ताओं की पार्टी में जगह नहीं होनी चाहिए। जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा ने भी अनुशासनहीनता पर नाराजगी जताई। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की कथनी करनी में अंतर साफ दिख रहा है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि वायरल ऑडियो के बावजूद हरिओम साहू को अब तक हटाया क्यों नहीं गया। निश्चित ही जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी, एक पदाधिकारी थाना प्रभारी को सीधे सीधे शराब के मुहैया कराने की बात करता है, ये भाजपा की शैली आज से नहीं है कि इस विधानसभा का मीडिया पर, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चोट वसूली का आलम इसी कदर है। और इसको देखें आप, भारतीय जनता पार्टी के तरह तरह के लोग इस बचाने के लिए यह बात करते हैं कि हम उन पे संगठनात्मक कार्रवाई करेंगे। आप लोगों के माध्यम से जानकारी लगी थी कि हमारे किसी सनातन मंडल के मीडिया प्रभारी जो है वो किसी प्रकार से शराब की मांग कर रहा है, तो वो जो उसके द्वारा कृत्य किया गया वो घोर निंदनीय है। हम यही कहना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी द्वारा मेरे निर्देश पर हमारे अनुशासन समिति के संयोजक राकेश शर्मा जी ने उसको नोटिस दिया है। पुलिस विभाग में परेड को अनुशासन की नींव माना जाता है। परेड से न केवल पुलिस बल का अनुशासन सुदृढ़ होता है, बल्कि टीम वर्क की भावना विकसित होने के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी पुलिसकर्मी सशक्त रहते हैं। इसी कड़ी में पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में जनरल परेड का आयोजन किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने परेड की सलामी लेने के उपरांत प्लाटून वार परेड का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के टर्न आउट की समीक्षा भी की। उत्कृष्ट टर्न आउट प्रदर्शित करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया गया, जबकि टर्न आउट में सुधार की आवश्यकता वाले कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
आगर मालवा पुलिस लाइन में साप्ताहिक जनरल परेड का आयोजन किया गया, जिसमें अनुशासन और सैन्य सादगी के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। परेड का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने किया। एसपी परेड की सलामी ली और उपस्थित पुलिस बल की तैयारियों की सराहना की। उन्होंने उत्कृष्ट टर्न आउट व अनुशासन प्रदर्शित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया, जिससे पुलिस बल का मनोबल बढ़ा। परेड के बाद पुलिस ने स्वच्छता ड्रिल भी किया, जिसमें भावना, लय, पालन, तालमेल और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला। मोहन बड़ौदिया के आर्यवर्त शासकीय महाविद्यालय में स्मार्ट निवेशक जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आयोजन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के तत्वाधान में हुआ, जिसमें राइज एक्सीलेंस अकेडमी से सीए आकांक्षा गर्ग और सीए सुमित मुंगिया ने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत कॉलेज के छात्रों का वित्तीय जागरूकता के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन किया, सुरक्षित और लाभदायक निवेश के विकल्प बताए और प्रतिभूति बाजार के क्षेत्र में कैरियर संभावनाओं पर चर्चा की। तो कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एस के तिवारी ने की। कार्यक्रम का संचालन स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ मनोज लश्करी ने किया और आभार प्रदर्शन सौम्या सिंह तोमर ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।